एक बड़ी सी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में एक प्रयोग चल रहा था, जहां पर मशीनों की आवाज के साथ कुछ आदमियों के बात करने की आवाज भी आ रही थी। वहां पर एक डॉक्टर अरविंद अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। डॉक्टर अरविंद एक ऐसा रोबोट बना रहे थे जो इंसानों की कल्पनाओं को सच कर सके। इसके लिए वो काफी मेहनत कर रहे थे। तभी उनके सहयोगी रमेश ने कहा, आपको लगता है आपका ये रोबोट जल्द ही तैयार हो जाएगा? हाँ, उम्मीद तो यही है कि ये जल्द ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं रह गया है। और जैसे ही ये तैयार होगा तो मानो सारे सपनों को पंख लगा देगा। ये कहकर डॉक्टर अरविंद फिर से रोबोट के पुर्जों पर काम करते हैं और कुछ ही देर काम करने के बाद वो खुश होकर बोले, आखिरकार मैंने कर दिखाया, ये रोबोट तैयार हो गया और अब ये बच्चों की कल्पनाओं को एक नई उड़ान देगा। और अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा हो गया तो मानो ये विज्ञान की दुनिया में एक क्रांतिकारी उपयोग होगा। पर आपको लगता है ये बच्चों के लिए सुरक्षित होगा क्योंकि ये रोबोट है? मुझे पता है, तुम परेशान मत हो। इसमें इंसानों की तरह सुनने और समझने की क्षमता है। ये उनकी भावनाओं को समझेगा और उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। अगर इसने बच्चों की भावनाओं को गलत समझ लिया और उनकी कल्पनाओं को गलत समझकर उसका दुष्प्रभाव दिखाया तो? तुम परेशान मत हो, पहले मैं इसे टेस्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद मैं इसका खुद ही परीक्षण लूंगा। ठीक है डॉक्टर, जैसा आपको सही लगे। मैं तो बस यही चाहूंगी कि आपका ये प्रयोग सफल रहे। हाँ प्रिया, एकदम ठीक कह रही है डॉक्टर साहब। आपका ये प्रयोग सफल हो गया तो हम लोग काफी ज्यादा खुश होंगे। इसके बाद डॉक्टर अरविंद ने रोबोट को स्टार्ट किया। रोबोट स्टार्ट होते ही एकदम बोला, आपकी सेवा में हाजिर है ड्रीम बॉट, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? ये सुनकर डॉक्टर अरविंद और उनके सहयोगी काफी ज्यादा खुश हुए। तभी अचानक डॉक्टर अरविंद की नजर घड़ी पर गई और वो काफी परेशान हो गए। अरे नहीं, आज मैं फिर से लेट हो गया। क्या हुआ डॉक्टर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ओह नो, मेरी बेटी ने आज मुझे जल्दी बुलाया था और मैं फिर से लेट हो गया। मुझे चलना चाहिए। तभी उन्हें याद आया, क्यों ना वो ये रोबोट अपनी बेटी के लिए गिफ्ट में ले जाएं। और यही सोचकर उन्होंने रोबोट को पैक कर लिया। दूसरी तरफ उनकी बेटी मानसी घर में अपने डैड का इंतजार कर रही थी। आज फिर लेट हो गए, इनको याद नहीं रहता है, मैंने कहा था जल्दी आ जाना। तभी डोरबेल बजी। मानसी की मम्मी ने दरवाजा खोला तो डॉक्टर अरविंद धीरे से आया और बोले, मेरी गुड़िया रानी कहाँ है? तभी मानसी भागकर आई और बोली, आ गए आप। वैसे आप डॉक्टर होकर भी भूल कैसे जाते हैं? मुझे पता है मेरी गुड़िया रानी मुझसे गुस्सा है, पर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये सुनकर मानसी ने जब उसकी तरफ देखा तो एक छोटा सा बॉक्स था। उसने जब बॉक्स खोला तो वो काफी खुश हुई और उसने उस छोटे से रोबोट को देखकर कहा, अरे वाह रोबोट, ये कितना प्यारा है, आज से ये मेरा दोस्त है। हाँ हाँ, तुम इसके साथ खेलो जाकर। ये मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। ये तुम्हारी कल्पनाओं को सच करेगा। क्या आप सच कह रहे हैं डैड? मैं इससे जो भी कहूँगी ये वही करेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम इससे जो कहोगी वही करेगा ये सुनकर मानसी बहुत खुश हुई और अपने डैड से बोली, थैंक्स डैड, आप बहुत अच्छे हैं। इसके बाद मानसी उस रोबोट को अपने कमरे में ले आई। कमरे में आने के बाद मानसी ने उस रोबोट को चालू किया, जिस पर रोबोट ने कहा, हेलो, मैं ड्रीम बॉट हूँ। मैं तुम्हारी कल्पनाओं को सच करने आया हूँ। बताओ तुम क्या करवाना चाहती हो? ये सुनकर मानसी काफी ज्यादा खुश हुई और उस रोबोट को लेकर सो गई। अगली सुबह मानसी उठी और मानसी ने रोबोट से कहा, क्या तुम सच में मेरी कल्पनाओं को पूरा कर सकते हो? हाँ बताओ मानसी, क्या करना है? मैं तुम्हारी सारी कल्पनाओं को पूरा करूँगा। तो मुझे एक परी से मिलना है, क्या तुम मुझे परी से मिलवा सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, अपनी आंखें बंद करो। ये सुनकर मानसी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक कमरे में तेज प्रकाश हुआ और एक परी आई। परी ने मानसी से कहा, नमस्ते मानसी, मैं तुम्हारी परी हूँ। मैं तुम्हारी कल्पनाओं को सच करने आई हूँ। क्या सच में तुम असली परी हो? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं नहीं, तुम सपना नहीं देख रही, मैं सच में परी हूँ और मैं तुम्हारी ये कल्पनाओं को पूरा करने आई हूँ। बताओ मैं क्या करूँ?
अगर तुम सच में परी हो तो क्या तुम मुझे जादुई दुनिया में ले जा सकती हो? क्योंकि मैंने सुना है जादुई दुनिया बहुत ही सुंदर होती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम जादुई दुनिया में जाना चाहती हो तो हम दोनों जादुई दुनिया में चलेंगे। ये सुनकर मानसी काफी ज्यादा खुश हुई। वो परी अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है और एक पोर्टल खुल गया। मानसी और परी उस पोर्टल में गिरकर एक जादुई दुनिया में चले गए और वो लोग जादुई दुनिया में पहुंच गए, जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और बात करने वाले जीव जंतु थे, जिन्हें देखकर मानसी काफी ज्यादा खुश हुई। अरे वाह, ये तो सच में जादुई दुनिया है। यहाँ पर सब चीजें कितनी सुंदर है। जादुई दुनिया में हर चीज बहुत सुंदर और रहस्यमयी होती है। क्या सच में ये पेड़ पौधे कितने अच्छे हैं। ये तो बातें भी कर रहे हैं। मैंने ऐसा सिर्फ कहानियों में ही सुना है, पर आज मैं असल जिंदगी में भी ये सब देख पा रही हूँ। क्या तुम जादुई दुनिया की सैर करना चाहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर सैर करना चाहूंगी, पर इस तरह चलते चलते तो मैं थक जाऊंगी। अरे चलने की क्या जरूरत है, हम लोग अभी जादुई घोड़े को बुलाते हैं। ये कहकर परी ने जादुई घोड़े को आवाज दी। तभी एक उड़ने वाला घोड़ा वहां आ गया, जिसे देखकर मानसी काफी ज्यादा खुश हुई। अरे ये तो उड़ने वाला घोड़ा है। बताइए परी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हम लोगों को जादुई दुनिया घूमनी है, क्या तुम हमें जादुई दुनिया घुमा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। इसके बाद मानसी और परी जादुई घोड़े पर बैठकर जादुई दुनिया की आसमान की सैर करने लगी। तभी परी ने मानसी से कहा, क्या तुम जादुई झरने के पास चलोगी? जादुई झरने के पास? पर वहाँ क्या है? वो झरना तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। इसके बाद वो लोग जादुई झरने के पास आए, जो कि बहुत ही सुंदर था। वहाँ बहुत सारे फूल थे। तभी एक प्यारा सा खरगोश आया और बोला, अरे परी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? और ये कौन है? ये मानसी है, जो जादुई दुनिया घूमने आई है। ये सुनकर खरगोश काफी खुश हुआ। वही मानसी जादुई झरने को देखकर काफी खुश हुई और बोली, मैं चाहती हूँ मेरे पापा के सारे सपने सच हो जाएं। वो जो भी चाहे उन्हें वो सब मिल जाए। ये सुनकर जादुई झरने ने कहा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। वहीं दूसरी तरफ ड्रीम बॉट ने गलती से एक दुष्ट चुड़ैल को भी सच कर दिया, जिससे दुष्ट चुड़ैल भी जादुई दुनिया में आ गई और वहां आने के बाद उसने अपना आतंक मचाना भी शुरू कर दिया। मैं इस जादुई दुनिया को अपने कब्जे में कर लूंगी और असली दुनिया पर भी राज करूंगी। ये कहकर चुड़ैल अपनी छड़ी घुमाती है और जंगल के पेड़ पत्थर में बदलने लगते हैं। धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है, जिससे मानसी और परी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और मानसी ने डरते हुए कहा, ये क्या हो रहा है, हमें इसे रोकना होगा। पर वो चुड़ैल बहुत ताकतवर है, हमें चतुराई से काम लेना होगा, तभी हम इसे हरा पाएंगे, वरना ये जादुई दुनिया को तबाह कर देगी। तभी मानसी को अपनी पढ़ी हुई कहानियां याद आई और उसने परी से कहा, मुझे याद है इस चुड़ैल की कमजोरी उसकी अपनी छवि है। वो अपने प्रतिबिंब को देखकर डरती है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हमें एक जादुई दर्पण बनाना होगा। ये कहकर परी अपनी छड़ी को घुमाती है और एक जादुई दर्पण बनने से चुड़ैल काफी गुस्से में आ जाती है और वो परी से बोलती है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, यह दर्पण मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तभी परी दर्पण को लेकर चुड़ैल के सामने आ जाती है, जिससे चुड़ैल और गुस्से में आकर आग के लपटे और काले बादलों को बनाकर परी पर हमला करने लगती है, जिससे परी और मानसी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। परी डटी रहती है और उस दर्पण को चुड़ैल को दिखाती रहती है, जिससे चुड़ैल दर्पण में अपनी शक्ल देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हटाओ इसे, हटाओ, ये मेरी शक्ल नहीं है, हटाओ इसे, नहीं। पर परी उस दर्पण को चुड़ैल के आगे से हटाती नहीं है। कुछ ही देर में चुड़ैल की शक्तियां कमजोर होकर वो उसी में कैद हो जाती है और इसके बाद परी उस दर्पण को तोड़ देती है, जिससे जादुई दुनिया फिर से पहले जैसी सुंदर हो जाती है। ये देखकर मानसी और परी दोनों ही काफी खुश होते हैं। फिर मानसी अचानक से अपनी असली दुनिया में आ जाती है। अरे मैं कहाँ आ गई, अभी तो मैं जादुई दुनिया में थी। तभी अचानक वहाँ पर डॉक्टर अरविंद आ गए। अपने डैड को देखकर मानसी काफी खुश हुई और बोली, पता है पापा, अभी मैं जादुई दुनिया में गई थी, वहाँ एक परी भी थी और एक चुड़ैल भी थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हें इस रोबोट का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करना चाहिए। हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, ये रोबोट मेरा सबसे अच्छा साथी है।
ये सुनकर डॉक्टर अरविंद काफी ज्यादा खुश हुए। वहीं अब मानसी भी काफी खुश थी, क्योंकि उसे रोबोट के जरिए एक ऐसी दुनिया घूमने के लिए मिली जो कि उसकी कल्पनाओं से भी परे थी।